राजस्थान में 2023 के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा और राजस्थान में हमेशा परंपरा रही है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी। तो 16वीं विधानसभा के लिए हम रफीक खान साहब से जानेंगे कि क्या चुनाव का क्या माहौल है और इस परंपरा को कैसे तोड़ेंगे। इतिहास बदले जाएंगे, प्रेसिडेंट्स टूटेंगे। कारण ये है कि हमने राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे मसला फूड सिक्योरिटी का हो, चाहे मसला बिजली पानी का हो, चाहे मसला हेल्थ सिक्योरिटी का हो, हेल्थ सेंटर्स का हो, और चाहे मसला पेंशन योजना का हो, सोशल सिक्योरिटी का हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम आदमी की सुविधाओं को देने में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री का हाथ यही रहा, ऐसे ही पूरी जनता के प्रति। और आप कहीं भी एक गैदरिंग में खड़े हो जाओ 5,000, 10,000, 2,000, 5,000 आदमियों के बीच में, और आप को मैं कहता हूं कि आप एक आवाज लगाओ कि कोई आदमी ऐसा खड़ा है क्या यहाँ जो किसी न किसी रूप में राजस्थान सरकार की स्कीमों से लाभान्वित नहीं हो। मैं दावे से कह सकता हूं एक आदमी हाथ नहीं उठा पाएगा। तो ऐसी सरकार जिसने आम आदमी के बारे में सोचा और आम आदमी के बारे में हर काम को पूरा किया, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे ओपीएस हो, चाहे उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर की सब्सिडी हो, कोई भी मामला हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 साल हाथ ऐसे ही रखा। और लास्ट में आगे क्या करेंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे, तो मिशन 2030 का लक्ष्य किया गया। और मिशन 2030 का लक्ष्य जब लिया तो मैं आपको बता दूं कि एक प्रदेश जिसमें जनता का वोट 4.5 करोड़ लोग वोटर रहते हैं, वहां 3 करोड़ से ज्यादा लोग बाग उस योजना का पार्ट बन जाएं, 3 करोड़ से ज्यादा लोग बाग उसमें सजेशन दे दें। बहुमत के आधार पर राजनीति तय होती है। 3 करोड़ आदमी अगर सजेशन दे दें और उन सजेशन के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट बनाए, तो ये आप मान लेना कि पूरे प्रदेश की जनता जो राजस्थान सरकार ने काम किया है और जो करना चाहती है, जो विजन लाना चाहती है, उसमें शामिल है, उसमें उनकी राय शामिल है और वो सरकार के साथ खड़े हैं। तो प्रेसिडेंट्स टूटेंगे, इतिहास बदलेंगे, कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। सर, एक आखिरी सवाल हो कि आपका आपके खुद के विधानसभा क्षेत्र में भी विरोध है, तो इससे कैसे निपटेंगे और राजस्थान में कितनी सीटें आने का अनुमान है कांग्रेस? बाद वाले का पहले दे देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 56 इंच वाले गायब हो गए, अब मैं एक आगे लगा रहा हूं, 156 लेके आऊंगा, 156 सीटें लेके आएंगे, सरकार बनाएंगे। और रही बात विधानसभा की, जितने भी सर्वे और जितने भी एनालिसिस हुए, उसमें सिंगल पैनलिस्ट के रूप में मुझे सौभाग्य मिला सिलेक्शन का। लेकिन इलेक्टोरल प्रोसेस है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। और पार्टी ये नहीं कर सकती कि यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है तो हम एप्लीकेशन इनवाइट नहीं करें। एप्लीकेशन इनवाइट की गई, लोगों ने एप्लीकेशन भी दी, बातें भी हुई, चर्चा भी हुई और उस आधार पर टिकट का सिलेक्शन भी हुआ। कहीं भी जब कोई स्वर आपके विरोध में उभरता है और कोई आदमी आपके सामने खड़ा होता है, तो डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं, लोकतंत्र उसी को कहते हैं। अगर आप डिक्टेटरशिप अपना लो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरह, तो फिर लोकतंत्र खत्म हो जाता है। जो अपोजिशन की या इनसाइड पार्टी आपके विरोध में बोलने वाला आदमी, आप उसको सजेशन के रूप में लो, उसको इम्प्लीमेंट करो। जितना आप काम सजेशन पे कर सकते हो उतना आपको करना चाहिए। सबको मिलजुल के राजनीति करे। चुनाव के बाद, चुनाव के अंदर सबकी बात सुने, सबकी बात समझे, सबसे सजेशन ले। और इस बात से अगर अपन किसी से नाराज हो जाए कि इसने मेरे खिलाफ टिकट मांगी, तो ऐसी कोई नाराजगी नहीं हो सकती। लोकतंत्र के अंदर, पार्टी के अंदर सबको अपने अपने बात कहने का अधिकार है और इसमें कोई मैं समझता हूँ किसी तरह का कोई आदर्श नगर विधानसभा में कोई विरोधाभास नहीं। समाचार नेटवर्क से बात करने का सर बहुत बहुत शुक्रिया।